कुछ याद आया देख के? ये किसी को अपना बचपन याद आया? ये बचपन में पीपनी बनाया करते थे इस टाइप की, याद आया किसी को? खो गया बचपन, कहाँ किसी को याद होगा? मिलेंगी नहीं चीज़ें ये। मैं जा रहा था, अभी आम का पेड़ मिला मुझे, इसका मैंने ये गुठली निकाली, घिसा और घिस के पीपनी बन गई। इसके गुण पता है आपको? ताज्जुब करेंगे आप सुन के। देखिए, हम आम खाते हैं, 20 टाइप के आम होते हैं, जानते हैं सब लोग आम के गुण क्या हैं, मगर उससे कहीं ज़्यादा गुण उसमें हैं जिसको हम फेंक देते हैं। आम की गुठली, देखिए आम की गुठली सूख रही है बहुत सारी, आपको भी दिखाता हूँ इसका चित्र। ये गांव से हमारे एक मित्र हैं नितिन जी, तो वो ऐसी बात में बात चल रही थी, मैंने कहा मुझे आम की गुठली चाहिए। बोले साहब कहाँ मिलेगी आजकल, मैं देख के लाता हूँ कहीं से। तो पता चला कोई घर में गाँव वाले सुखा के रख लेते हैं इसको और फिर इसका चूर्ण बनाते हैं। और चूर्ण बनाने के लिए बड़े अलग अलग तरीके हैं सुखा के। एक तो वो तरीका बिल्कुल सुखाया और उसको ग्राइंड नहीं करते, खरल करते हैं उसको, खरल से इमाम दस्ते से कूट के, क्योंकि अगर उसको ग्राइंड करेंगे ना तो चर करके ग्राइंड करके इतनी हीट पैदा हो जाती है, जिसके इंग्रेडिएंट्स हैं, जिसकी गुणवत्ता है वो थोड़ी न्यून हो जाती है। और अगर खरल करते हैं तो उसकी गुणवत्ता बनी रहती है। देखिए पाउडर इसका मैं दिखा रहा हूँ आपको, है ना, ये पाउडर ये वाला, ये शीशी में दिया उन्होंने मुझे। और ये बहुत से लोग ऐसे भी बताते हैं कि जो इसकी ये गुठली का निकाला, इसका ऊपर जो इसकी शेल होती है, शेल को निकाले के इस टाइप की गुठली निकल आती है। इसको निकाल के, इसको बहुत से लोग हाथ से नहीं निकाल के जला देते हैं, उसको कंडे के आँख में जला देते हैं, हल्की हल्की इसमें सेक पहुंच जाती है, ये हल्का हल्का सा ब्राउनिश कलर का हो जाता है। उसके बाद में इसकी पीस के इसका पाउडर बनाते हैं, पीसते हैं उसको, पीस के बाद में उसको कपड़ छंद कर लेते हैं, जितना महीन से महीन पीसा जा सकता है। मैं दिखा भी देता हूँ पाउडर इसका, आपका ये पाउडर। इसके गुण सुन के आप ताज्जुब करेंगे कि इतने सारे इस गुण होते हैं इसके अंदर। और उसका रीज़न क्या है देखिए, उसका रीज़न ये गुठली देखिए दिखाई दे रही है ना आपको, इसका सबसे बड़ा रीज़न क्या है देखिए। एक तो ये एंटीऑक्सीडेंट है, ये है ना, इसके अंदर विटामिन सी भरपूर मात्रा में है, इसके अंदर फैटी एसिड्स हैं, इसके अंदर मिनरल्स हैं, और भी भगवान जाने क्या क्या चीज़ें इसके अंदर होंगी, मगर ये हमें पता नहीं। और फिर रोगों को लेके जाएं तो ताज्जुब करेंगे आप कि इतने सारे रोगों का निदान होता है इससे, इमेजिन भी नहीं कर सकते आप। देखिए ब्लड कोलेस्ट्रॉल के लिए बहुत अच्छी छोटी सी गुठली, बहुत ही अच्छी है। अगर ब्लड कोलेस्ट्रॉल किसी को है तो ये पल्पिटेशंस को ये स्टेबलाइज करता है ना, यानी कि बीपी को कंट्रोल करता है। सबसे बड़ी चीज़ इसका पाउडर जो है, अगर मान लीजिए ओबेसिटी है, ओबेसिटी को दूर करता है ये। अगर मान लीजिए कोई बच्चे हैं, बच्चों के दांत नहीं निकल रहे, उसमें बड़ा लाभदायक है। दांतों के कोई भी रोग है उससे इसके पाउडर का मंजन बनाया जाता है, वो भी इसके तरीके हैं। किसी को, महिला को लिकोरिया की प्रॉब्लम है, लिकोरिया होती है ना बीमारी, जो लेडीज़ में बीमारी होती है, उसमें भी कई सारे टाइप की लिकोरिया होती हैं, तो किसी भी टाइप के लिकोरिया के लिए बड़ा लाभदायक है ये आम की गुठली। किसी को मेंस्ट्रुअल मासिक धर्म की अनियमितता है किसी को, उसको रेगुलाइज करने में बड़ा अच्छा योगदान है इसको। स्कर्वी रोग के लिए बड़ा अच्छा है। स्कर्वी रोग होता है बच्चों के दांत निकलने में, टीथिंग में प्रॉब्लम आती है ना, जो एक सर्टेन एज के बाद आप देखते हैं कि बड़े उनके जो लूज मोशंस होने लगे, तो वहाँ पे बहुत कारगर है ये। स्किन के लिए बड़ा अच्छा है। बालों में टिक्स हो जाती हैं, जुए हो जाती हैं ना बालों में, तो बालों के टिक्स के लिए बड़ा अच्छा है। और मुझे जो इफ़ेक्ट लगा, जो मैं दे रहा हूँ इसको रीज़न, इसका क्यों रीज़न दे रहा हूँ, अभी आम बहुत खाए मैंने, बहुत शौकीन हूँ आम का मैं, और खाते खाते इतने आम खा लिए कि पेट ढीला हो गया। तो तभी वो हमारा दूध वाला बड़ा अच्छा नितिन, जो हमारे गाँव से आते हैं ये, तो इन्होंने मुझे कहा कि आप सर, मैं आपको चूर्ण मेरे पास में रखा हुआ मैं दे रहा हूँ। उसने पुड़िया निकाली अपनी, एक चुटकी मैंने ऐसे ही डाल के पानी पी लिया, तो बट्टा बट्टा सा लगा, थोड़ा सा टेस्ट लगा थोड़ा, और एक चुटकी खाई होगी, 2 चुटकी मुंह में खा के पानी पी लिया। ताज्जुब करेंगे, बंद हो गया पेट एकदम से बिल्कुल, और कहाँ मैं इतना परेशान था बिल्कुल, तो अपना मुझे, इसलिए मैं ये दे रहा हूँ। अब देखिए जहाँ तक इसको लेने की बात आती है, देखिए ये पौधा तो मैंने दिखाई दिया आपको, इस टाइप का पौधा होता है, बच्चे ऐसे पीपनी बना लेते हैं, ये पीपनी बना लेते हैं बच्चे। इसका जो लेने के तरीके हैं, बहुत सारे तरीके। देखिए जहाँ पे मेडिसिनल पॉइंट्स आते हैं, वहाँ मैं बार बार ऐलान करता हूँ कि अपना वैद्य और अपना डॉक्टर बनना बहुत इंजूरियस है। किसी आपके एक्सपर्ट, अपने फिजिशियन है, उनकी आप एडवाइस लें। और फिर उसके तरीके हैं अलग अलग, क्योंकि ये गुड़ के साथ भी लिया जाता है, ये मट्ठे के साथ भी लिया जाता है, ये दूध के साथ भी लिया जाता है, ये खाली
चूर्ण की तरह भी खाया जाता है, ठंडे पानी के साथ भी लिया जाता है। अगर इसका तेल बनाते हैं इसका, तो तेल बनाने के लिए जो मुझे बताया इन्होंने, गांव वाले मैंने 2-3 से पूछा, उन्होंने कहा कि हम इसकी गुठली का पाउडर ले लिया, पाउडर को हमने कोई भी अच्छा गोले का तेल लेके उसको डिप कर दिया, उसमें 2-3 चम्मच हमने पाउडर डाल दिया तेल को, और हमने बजाय पकाने के, जैसे कहते हैं ना उबाल लो उसको चौथाई कर लो, हाफ कर लो, तो हमने कहा कि इसको धूप में रखिए आप, और धूप में 2 दिन 4 दिन 5 दिन उसका सत इसमें आने दीजिए, उस तेल को लगाइए, तो बालों के लिए अच्छा, टिक्स के लिए विशेष रूप से बहुत अच्छा। और कहने लगे हम तो साहब गांव में तो गांव वाले, हम तो कभी दर्द होता है तो हम इसकी मालिश भी कर लेते हैं। तो इतने सारे गुण, इतनी सारी इसकी क्वालिटी है। मगर फिर मैं बार बार कहता हूँ, देखिए इसकी डोजेस कितनी है, इसको क्या है उन्होंने ये भी बताया कि हम तो इसका चूर्ण बना के रख लेते हैं, इसमें काला नमक थोड़ा सा मिला के पीस के मिला लिया, और जैसे खाना खाने के बाद में करते हैं तो एसिडिटी हमें तो बड़ा आराम मिलता है इससे। तो वो फिर देखिए वैद्य जो आपके एक्सपर्ट हैं वो आपको एडवाइस करेंगे कि कितनी खुराक में, कितनी मात्रा में, बच्चा है तो कितनी लें, बड़ा है तो कितनी लें, चौथाई चम्मच लें, आधा चम्मच लें। मगर ऑब्वियसली किसी भी चीज़ की एक्सेसिव मात्रा तो इंजूरियस हो ही सकती है। तो इसके लिए हमारा बताया ना कि हम तो देखिए एजुकेट करने के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए देते हैं चीज़ें, तो कहीं रिस्क कहीं इन्वॉल्व होता है तो उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी नहीं होती। इस चीज़ का हमेशा सदा ध्यान रखें। मगर ये चीज़ ज़रूर है कि ये छोटी सी जो पीपनी है, जिसको हम एक वेस्ट मटेरियल समझ के फेंक देते हैं, इस पीपनी के कितने गुण हैं, और भी बहुत सारे इसके गुण हो सकते हैं। मगर इसकी गुणवत्ता में अगर जाएंगे तो वैद्य आपको अच्छे तरीके से बता देंगे, इसकी खुराक भी बता देंगे। मगर ये पक्की बात है कि पेट के लिए लूज़ मोशन है ना, कितना ही भयंकर लूज़ मोशन हो रहा हो, आप आधा चम्मच चौथाई चम्मच खा के पानी पी लें, और आप देखें। अब वो गुनगुने से पीना है, क्योंकि अगर गुनगुने से पीते हैं तो वो कह रहा था कि परगेटिव का भी काम करता है, और अगर लूज़ मोशंस हो रहे हैं, बहुत भाग के पानी जैसे आपके मोशंस हो रहे हैं, तो ये करेंगे तो एकदम से बंद हो जाएंगे। इतनी गुणवत्ता इस आम की गुठली के अंदर, एक छोटी सी गुठली आम की, और कितने गुण। और कुछ नहीं है तो भैया, जो तुम्हें तो पूरा का हूँ ना, तो इसमें क्या कहते हैं भैया, वो दाल में अपने इसके आम की गुठली डाल देते थे। कौन सी दाल होती है, अरहर की दाल, मुझे बहुत पसंद है, इसमें गुठली डाल देते थे। तो जब दाल खाते थे ना, और दाल में जब वो गुठली आती थी, खट्टा खट्टा स्वाद आता था, ख़त्म ही हो गया स्वाद वाला। अब तो शायद किसी को समझ मिलेगा भी नहीं। मगर जो ईस्टर्न साइड से जुड़े हुए हैं, जो पुराने अपने रिमोट एरियाज़ में हैं, वो कहीं ना कहीं आम की गुठली की दाल ज़रूर खाई होगी उन्होंने, और उसका स्वाद वही बता सकते हैं। मगर मैं कहूँगा कि इन छोटी छोटी चीज़ों को, छोटी छोटी बातों को प्रमोट करें। और अगर अच्छा लगता है गोपाला जी मोटिवेशनल वीडियोज़ के छोटे छोटे से टिप्स, छोटी छोटी बातें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉरवर्ड करें, नोटिफिकेशन बेल छोटा सा आता है ना, उसमें प्लीज़ ज़रूर क्लिक कर दें। और कुछ नहीं तो भैया, बच्चों को कभी बहलाने के लिए पहले तो यही खिलौने हुआ करते थे ना, पीपनी बजाएं अपनी। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू, थैंक्स फॉर हेयरिंग गोपाला जी। कुछ याद आया देख के, ये किसी को अपना बचपन याद आया? ये बचपन में पीपनी बनाया करते थे इस टाइप की।